प्रिवियत, नमस्ते। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने जो है रूसी भाषा के जो वर्ब्स ऑफ मोशन है, उसके बारे में पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने जो है बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे-कैसे जो डिफरेंट जो रूसी भाषा के जो केसेस होते हैं, कारक होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। जैसे उनका इस्तेमाल होता है वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ। जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंटल केस है वो होगा जब आप किसी के साथ जा रहे हैं, है ना? और अगर आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं तो वह और ना वो आपके अक्यूज़ेटिव केस के साथ होंगे। कोई चीज़ स्थिर है, तो वो वहाँ पे प्रीपोज़िशनल केस आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप कहीं से आ रहे हैं किसी की तरफ से तो वहाँ पे जैसे अतकुदावी आता है कहाँ से, तो वहाँ गेनेटिव केस आता है। और हमने जो देखा था कि अगर किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं या किसी की तरफ जा रहे हैं, है ना? मैं भाई के पास जा रहा हूँ या भाई से मिलने जा रहा हूँ, है ना? और इस तरह से किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं आप, तो उस केस में हमने देखा था कि जो डेटिव केस है, उसका इस्तेमाल होता है, ठीक? तो इस वीडियो में हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो डेटिव केस और जो सारे केस हैं, सबको मिलाएँगे हम, सबकी खिचड़ी पकाएँगे हम, सारे केसेस को मिला-मिलू के हम जो है लर्न रशियन के जो एक चैप्टर है, उसमें एक्टिविटी करके देखेंगे, ताकि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाए। जो डेटिव केस का इस्तेमाल है, वर्ब्स ऑफ मोशन का कैसे होता है, कहाँ-कहाँ होता है, टाइम के साथ कैसे होता है ना? और जो चीज़ों के साथ कैसे हो सकता है, ठीक? तो ये प्रैक्टिस एक्टिविटी होगी। जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी उन्हीं का इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो निकालिए अपने पेन पेपर, पुराने नोट्स भी निकालिए, नए नोट्स बनाइए और ये एक्टिविटी आपके लिए भी रेफ़रेंस का यूज़ हो सकती है। अगर आप बातचीत करें तो इनका आप इस्तेमाल अपने इनको मॉडिफ़ाई करके अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आइए चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि अब तक हम जो वर्ब्स ऑफ मोशन देख रहे हैं, हमने शुरुआत की थी, देखा था मेन वर्ब्स ऑफ मोशन क्या-क्या होती है, पैदल चलना, उसके अलावा किसी चीज़ से जाना, है ना? और उड़ ये तैर के जाना या फिर दौड़ना या फिर उड़ के जाना लेते थे ना, ये हमें देख चुके हैं और हम देख रहे थे कि ज़्यादातर चीज़ जो है हम प्रेज़ेंट टेंस में देख रहे हैं, ठीक है? तो प्रेज़ेंट टेंस में ही देख रहे हैं, वर्तमान काल में मतलब होती ये जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो अलग-अलग तरह के होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में होती है, लेकिन हम पास्ट में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ़ प्रेज़ेंट में ही कर रहे हैं इसको और ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में थोड़ा देखेंगे। और ये हमने एक्टिविटी की थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ना और ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? मैंने एक मिस्टेक की थी उसमें जो मैं बोल चुका हूँ ना प्लस ट्रांसपोर्ट क्या है, ये आता है अक्यूज़ेटिव केस में। ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, प्रीपोज़िशनल केस थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो जो ठीक है, तो ये भी हमने देखा था सीवोदे मतलब वर्तमान काल और हमने पास्ट और फ्यूचर का हमने नहीं देखा था और यहाँ पैदल जाना था और ये ट्रांसपोर्ट था और इसमें हमने एक एक्टिविटी की थी, ये वाली अगर आपको याद हो तो इसमें एक आदमी जो है ये इंस्ट्रूमेंटल केस था, किसी के साथ जा रहा है या अकेला जा रहा है, पैदल जा रहा है या मेट्रो में जा रहा है या बस में जा रहा है, टैक्सी में जा रहा है। तो ये एक्टिविटी हम कर चुके थे और पिछली वीडियो के दौरान हमने देखा था कि कैसे जो है जो प्रपोज़िशंस होती ये होता है, जो ना होता है उसका इस्तेमाल जो है आप इंसान के लिए भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था ना प्लस ट्रांसपोर्ट, अगर आपको याद हो, तो हमने देखा था इस एक्टिविटी में ना ना प्लस ट्रांसपोर्ट की बात होती है लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में दिखा है कि ये किसी इंसान के तौर पे हो सकता है अगर आप किसी इंसान के जा रहे हों, किसी मीटिंग में जा रहे हों या किसी के ऊपर जा रहे हो, है ना? तो वह और ना का इस्तेमाल भी उस केस में हो सकता है बिना ट्रांसपोर्ट के। ठीक है? ट्रांसपोर्ट के अलावा भी ऐसा होता है ना कि भाई किसी से मिलने जा रहे हो या किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, तो आप जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप जो वहाँ ट्रांसपोर्ट का मेंशन ना हो, ठीक है? किसी चीज़ से जा रहे हो वो मेंशन ना हो तो उस केस में ये आएगा। और जो हमने देखा कि डेटिव केस जो होता है किसी के लिए, किसी आदमी या वस्तु के लिए आप जा रहे हो तो उस केस में जो है डेटिव केस होता है, किस चीज़ के लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, किसी के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो ये एक्टिविटी है लेसन 19 होता है जो लर्न रशियन का, इसको हम देखेंगे। इसमें मोस्टली जो है डेटिव केस के साथ होगा क्योंकि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटल केस हम पहले देख चुके हैं, है ना? ये वाला, किसी के साथ जाना, है ना? ये साथ जाना हम देख चुके हैं। आज हम समझें किसी के लिए जाना है, किसी के पास जाना, उसमें कैसे होता है, ठीक है? तो इसको सुनेंगे भी सही, हम देखेंगे अभी। ये एक्टिविटी पहली बात तो ये है, इसमें बता रखा है भई कि कहाँ कहाँ जा रहा है ये और किस लिए जा रहा है और कब जा रहा है। ये उत्तम दिनियो वेचरम
उसके अलावा जो है फिर से ये एक्टिविटी है 5वीं, यहाँ पे जो है साल के महीने दे रखे हैं, ठीक है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जो है एक बार जो है इसको हम सुन लेते हैं, है ना। सुनने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या है, और इसको दोबारा सुन के करेंगे, ठीक। तो ये आपको तब ठीक लगेगा। तो ये इसको सुनते हैं, एक सेकेंड, कंप्यूटर सुनते हैं क्या बोल रहा है ये। Утром Роман идет в офис к директору. Днем он идет навстречу клиенту. Потом он идет в поликлинику к врачу. Вечером он идет в гости к другу. Потом он идет домой к маме. Утром Роман идет в офис к директору. Днем он идет навстречу клиенту. Потом он идет в поликлинику к врачу. Вечером он идет в гости к другу. Потом он идет домой к маме. देखिए बोल क्या रहा है कि भाई सुबह सुबह बॉस के पास जाता है ना, इसका बॉस के पास जा रहा है सुबह सुबह, ठीक है, उत्तरम। उसके बाद जो है उसके बाद ये जाता है मीटिंग में क्लाइंट के पास, है ना। निकोलाई पेट्रोविच, आई थिंक इसका नाम है निकोलाई पेट्रोविच, लिखा हुआ है। ये शायद के क्लाइंट का नाम है, 12 बजे दिन में। उसके बाद ये जाता है क्लिनिक ना, पाली क्लिनिक का क्लिनिक जाता है सप्राव का, है ना, साथ में। उसके बाद जाता है ये दोस्त के पास, कोलिए शायद इसके दोस्त का नाम है, ठीक है, ध्रुगु का दोस्त के पास जाता है, ठीक है, मतलब पास जा रहा है या साथ में जा रहा है वहाँ। ये साथ में जा नहीं रहा है, उसके पास जा रहा है साथ में, तो फिर हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंटल केस स आ जाएगा, स भ्रातम या ध्रुगम, ठीक है। तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जा रहा, उसके पास जा रहा है ना। उसके बाद शाम को वापस मैं ये चाहता मम्मी के पास, अपनी माँ का दामोई मतलब होता है घर की तरफ, घर पे। कुपीत क्लेब मतलब होता है आई थिंक मीट, और कुपीत मतलब खरीदना, ठीक। तो इस तरह से ये आपने इसको सुन लिया है। अब जो है इसको आपने इसको सुन लिया है, एक बार 2 बार सुन लिया है। अब इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं और इसको समझते हैं क्या बोल रहा है वो। ये करके हर लाइन सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खुदा मतलब जाना होता है। खुदा सवाल होता है कहाँ को, और कामो मतलब किस चीज़ के लिए, किसके पास, या किस चीज़ के लिए किसके पास हो गया। और कागदा मतलब कब, ठीक। तो शुरुआत हुई थी ऊत्रम रामन इडियोत ना। चलो इसको सुनते हैं दोबारा। Утром Роман идет в офис к директору. ठीक है, दियत वो ऑफिस, ठीक। उसके बाद डायरेक्टर, ठीक। तो उतरम रावण दिया तो ऑफिस का डायरेक्टर मतलब ये जा रहा है ऑफिस, ठीक है, और डायरेक्टर के पास। तो यहाँ पे वह जो आया मतलब इनटू मतलब किसी के अंदर, ऑफिस में जा रहा है किसी में, ठीक है, किसी के पर नहीं आ रहा, किसी में अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ वह आया, ठीक। डायरेक्टर के पास जा रहा है ना। तो मतलब ये होता है सुबह जा रहे हैं डायरेक्टर से मिलने, डायरेक्टर के पास जा रहा है, डायरेक्टर के लिए जा रहा है, डायरेक्टर से मिलने जा रहा है। दोनों चीज़ मतलब चीज़ वही है लेकिन डायरेक्टर, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है ये, Он идет навстречу клиенту. ठीक है। तिनियोम ये बोल रहा है कि तिनियोम मतलब दिन में, ओन इडियोत का क्लिएंट नहीं ना वेस्ट्रीचू का क्लिएंटो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है ना वेस्ट्रेजो ना आ गया, यानी कि किसी चीज़ मतलब इवेंट में जा रहा है, इवेंट या फंक्शन में जा रहा है, मतलब मीटिंग होगी इसके यहाँ इवेंट हो गया, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ वेस्ट्रेजो को हमने कर दिया वेस्ट्रीचू, ये चेंज हो गया वेस्ट्रीचू, और जा रहा है क्लाइंट के पास। तो ये क्लिएंट जो होता है वो बदल गया है, ठीक। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको पहले बता चुका हूँ। एक वर्ब्स ऑफ मोशन में पढ़ी थी 30 से लेके
30 से लेकर 56 में ना, पिछले वीडियो सीरीज़ में ना। तो अगर आपको इसमें गड़बड़ हो कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे काम आते 3-4 चीज़ें वर्ब्स ऑफ मोशन में, ठीक है। नियम और इडियोत, ठीक है, वो जा रहा है इडियोत, इडियोत जा रहा है और ठीक यहाँ पे जा रहा है। और चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो बताना चाह रहा है कि पैदल जा रहा है, ठीक। ये पैदल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टेशन का नाम नहीं है। वो आता तो फिर उसमें भी अलग चीज़ आती, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है वो, ठीक है। Потом он идет в поликлинику к врачу. ठीक है, उसके क्या जाता है वो, ऑन इडियोत व पॉलीक्लिनिको, ठीक है, क्लिनिको का राचू, ठीक है। तो ये पॉलीक्लिनिक होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हॉस्पिटल से छोटा डॉक्टर का क्लिनिक वो, और अगर राचू, राज मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। तो ये हो गया राचू, कब राचू डॉक्टर के पास जा रहा है क्लिनिक में, ये किसी में जा रहा है इनसाइड, किसी के अंदर जा रहा है, तो इसलिए ये वह आया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद तो ये हो गया उत्तरम, ये हो गया दिनियोम, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बोल रहा है। Вечером он идет в гости к другу. ठीक है, वेचरम, अब ये आ गया शाम को, वेचरम ऑन इडियोत गस्ती का ध्रुवो, ठीक है। तो ये गस्ती मतलब मेरे ख्याल से इसका मतलब होता है कोई जगह का नाम है। गस्तीनीजा मतलब होटल होता है, गस्ती मुझे मालूम नहीं क्या होता है, पर वो जगह की है। और ये किसी में जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो और ये जा रहा है दोस्त के पास, ध्रुवो मतलब दोस्त, ठीक है, दोस्त के पास ये जा रहा है, इस तरह से हो गया, ठीक। Потом он идет домой к маме. ठीक है, और शाम को जा रहा है, उसके बाद जा रहा है ऑन इडियोत दामोई मतलब घर का मामी। अब ये जो है एक्सेप्शनल केस है दामोई वाला, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें कुछ भी नहीं आया, ना गस ना वो आया ना आया, एक्सेप्शन केस को भूल जाइए, है ना। दामोई मतलब ये इसने इस्तेमाल कर लिया का मामिया, मम्मी के पास जा रहा है अपनी ना। तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ को जा रहा है, ठीक है ना। उसमें जो है आपका व और ना आ रहे हैं, है ना। व और ना किस किस केस में आता है हम पहले भी देख चुके हैं और इस भी देख रहे हैं, किसके लिए जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसमें ये आ गया। अब यहाँ पे जो है वस्तु भी हो सकती है, हम तो इंसान की बात करेंगे, वस्तु भी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए जा रहा होता है, और एक कब जा रहा है, ये कब मतलब उत्तरम दिनियोम वेचरम, ठीक। तो ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा, और इसको आप खुद भी कीजिए और समझिए, है ना। और जो एंडिंग आ रही है, ये जो एंडिंग चेंज हो रही है ना, डायरेक्टर का डायरेक्टर हो रहा है, ये स्पेशल जो है आपका वर्ब्स, माफ़ कीजिए, केसेस के हिसाब से बदलती है। और ये हम 30-56 को देख चुके हैं, आप उस वीडियोस को दोबारा देखिए तो हो जाएगा, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो अगला है लेसन 19 का ही है, ये लर्न रशियन का। इसमें क्या है कि ये कैलेंडर बना दिया आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, यूनी नहीं उल्टा माफ़ कीजिए, अप्रैल के मई था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो किसी का ट्रैवल प्लान बन रखा है ना। तो ये हो जाएगा लंदन, माफ़ कीजिए प्रिंटिंग अच्छी आई नहीं है, आप इसको लेसन 19 को देख सकते हैं, ये प्रिंट आउट थोड़ा अच्छा नहीं है। तो ये है लंदन, पार्थन्योर, लंदन, प्रागा, कलीगा, मद्रिद, क्लियंत, न्यूयॉर्क, सिस्त्रा, है ना, पीकिंग, द्रुक, मॉस्को, मामा। तो मतलब ये किसी की आइटनरी बता रहा है कि कौन कौन जगह पे कहाँ कहाँ जा रहा है और वहाँ कौन कौन रहता है, मतलब ये किस किस से मिलने कब जा रहा है ना, और किस महीने जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस बारे में इसने बात की, जैसे कि कुदा, कुदा मतलब कहाँ, किस शहर में, वह मद्रिद, व न्यूयॉर्क, व पीकिंग मतलब शहर में जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे वह का इस्तेमाल हुआ, ना कि ना, ठीक है, हुआ न्यूयॉर्क, मॉस्को, व लंदन, व प्रागो। अब ये सब अक्यूजेटिव केस के हिसाब से बदल रहे हैं, ठीक। इनमें जो है ये मद्रिद, न्यूयॉर्क किस तरह से बदले हैं। का कमू किसके पास जा रहा है, किस लिए जा रहा है, तो ये किसके पास, का क्लियंतु, का सिस्त्रा,
का द्रुगु का मामी। तो क्लाइंट हो गया, सिस्टर होगी, द्रुगु मतलब दोस्त, मामी मतलब माँ, पार्टनर मतलब पार्टनर, और क्लिएंट पार्टनर मतलब मेरे ख्याल से हस्बैंड की बात हो रही है, हस्बैंड या पर्सन। कब जा रहा है? अप्रैल, अगस्ता, सेंटिब्रिया, दिकम्ब्रिया, फेब्रालिया, मार्ता। तो इसने बता रखा है, देखिए यहाँ पे किस किस महीने में कहाँ जा रहा है। फरवरी में जा रहा है लंदन पार्टनर के पास, मार्च में आ रहा है ये प्राग क्लाइंट के पास, अप्रैल में जा रहा है ये मद्रिद क्लाइंट के पास, नहीं कलीग के पास, सर माफ़ कीजिए, मार्च में कलीग के पास, अप्रैल में मैद्रिद जा रहा है क्लाइंट के पास, अगस्त में न्यूयॉर्क जा रहा है बहन के पास, और सितंबर में जा रहा है ये दोस्त के पास पीकिंग, और दिसंबर में जा रही है ये जा रहा है मॉस्को माँ के पास। ठीक है, तो ये इंसान की आइटनरी है। अब इसको एक बार सुनते हैं, एक बार पूरा सुनते हैं इसको, उसके बाद दोबारा इसको किक करके करते हैं। ठीक है, इसको एक बार अच्छे सुन लेते हैं, उसके बाद इसको किक करके करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए इसको सुनते हैं, एक सेकंड। В апреле Рита едет в Мадрид к клиенту. अप्रैल में जा रहा है ये, В августе она едет в Нью-Йорк к сестре. В сентябре она едет в Пекин к другу. В декабре Рита едет в Москву к маме. В феврале она едет в Лондон к партнеру. В марте Рита едет в Прагу к коллеге. तो ये आपका ठीक है, तो ये आप पूरा सुन चुके हैं। ठीक है, आप इसको अपने दोबारा सुन लीजिएगा। चलिए आइए इसका एक्टिविटी करते हैं। चीज़ वही है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये जो है इस पर्सन का नाम है शायद वो रीटा, रीटा है ना, ये लिखा रीटा, रीटा। ठीक, अब जो है इसने बताया नहीं है क्या है, तो उसको दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, वह अप्रेलिया, तो ये शुरुआत होती है अप्रेलिया, वह अप्रेलिया, रीता इडियोत। तो अप्रैल में कहाँ जा रही है वो? अप्रेलिया, रीता इडियोत, मड्रिड, रीता इडियोत है ना, ये बताएगा। वो मैद्रिद, ठीक है, किसके पास? मैद्रिड में कौन है? क्लिएंटो। तो क्लिएंट का क्या है? का क्लिएंटो। ठीक, क्लिएंट के बाद, ठीक, अब जाती है ना वह अगस्तिया, उसका धारा अप्रैल का जारी है कहाँ? अगस्त। तो यहाँ पे आएगा वह अगस्तिया, ठीक है, वह अगस्तिया अनाइदियोत ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बदल गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे बदल गया है क्योंकि ये बदल गया यहाँ पे किसी, ये जो जारी है वो जो किसी ट्रांसपोर्ट के जारी है ना, तो पेत्रादित ना, तो ये चीज़ बदल गई है यहाँ पे, किसी ट्रांसपोर्ट का जारी है। अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे ये है इडियत, है ना। ये देखिए जो पैदल चलना और ट्रांसपोर्ट दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ हुआ है ट्रांसपोर्ट जाना। ठीक, तो अप्रैल में जा रही है वहाँ पे अनाइदियोत, व अगस्तिया अनाइदियोत, ये कहाँ जा रही है? अगस्त में यहाँ पे जा रही है वह न्यूयॉर्क सिस्त्रा। अगस्त में जा रही है अगस्तिया व न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे मिलेगा वह न्यूयॉर्क का सिस्टर। ठीक, ये भी बोलेगा ठीक है। अगस्त क्या आएगा? सितंबर। सितंबर में कहाँ जा रही है वो? वह सेंटिब्रिया अनाइदियोत। सितंबर में कहाँ जा रही है ये? पीकिंग व ध्रुवो। तो अनाइदियोत व पीकिंग का ध्रुवो, ठीक है ना। उसके बाद क्या जाती है वो दिकम्ब्रिया, है ना।
октябре она едет в Пекин к другу. В декабре Рита दिकाब्रिया, तो ये जो दिकाब्र में कहाँ आ रही है, दिसंबर में, ठीक है, वह दिकाब्रिया दिसंबर। रीता इडियोत कहाँ जा रही है, ये मॉस्को जा रही है माँ के पास। यहाँ पे आएगा वह उनका मामी। ठीक, तो ये जो है बदलाव हो रहा है एक्विजिटिव केस और आपका डेटिव केस किसके पास जा रही है, किस समय जा रही है। ठीक है, अब दिसंबर के बाद कहाँ जा रही है, वो फरवरी। फरवरी में जाएगा, फिर फरवरी आएगा, तो यहाँ पे आएगा वो फरवरी आना इडियोत। अभी उसके बाद कहाँ जा रही है, ये लंदन जा रही है, वह लंदन का पार्टनर बनी। उसके बाद बचा क्या, उसका बचा मार्च में आ रही है ये वह मारते प्रीता इडियोत वह प्रागु का क्लियंट का नहीं कलियन, सॉरी माफ़ी है, कलीगे। ठीक है, ये मैं प्रिंटिंग वही कर पा रहा, ये हो गया। अब इसको यही जो हम सुन रहे थे वही बोलेगा। ठीक है, देखिए, в Москву к маме. В феврале она едет в Лондон к партнеру. В марте Рита едет в Прагу к коллеге. ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो है ये जो है सारा ये हो गया है ना। ये इस तरह से ये डेटिव केस वगैरह होता है। अब आपको ना मुश्किल लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें बताई है, लेकिन घूम फिर कॉन्सेप्ट वही है ना। कब जा रहा है ना, कब जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कोई इंसान, और किसके पास जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आने वाले वीडियोस में हम और इसको स्टडी इस तरह से करें कि भाई मैं भाई के साथ, ठीक है, मैं भाई के साथ, अब मैं बस में जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, ठीक है, भाई के साथ जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है, जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर हो जाएगा सुबह, मतलब सुबह में भाई के साथ, तो सुबह हो गया आपका समय है ना, ये हो जाएगा काकदा। इसको ढंग से लिखते हैं, इसको और ढंग से लिखते हैं, जैसे कि सुबह मैं भाई के साथ, ठीक है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, सुबह मतलब ये हो गया काकदा, मैं तो हो गया या, और ये हो जाएगा भाई के साथ, तो ये हो जाएगा सब्रातम, किसी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क व्राचू। अब यहाँ पे है ना, जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ ये मैं किससे जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, उड़ के जा रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ, तो इसके हिसाब पे यहाँ पे व और ना है ना, जो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा वो हो जाएगा, या फिर पैदल जाने की चीज़ आएगी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से जो है सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अब चाहो तो इसमें ये हट जाएगा, मैं सुबह में भाई के साथ जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास हटा दो है ना, सुबह मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें भाई के साथ हटा दो, तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, सुबह मैं भाई के साथ घर से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है घर से है ना, तो ये हो जाएगा फिर आपका घर से निकलने वाला, घर से घर, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ, तो वो गेनेटिव केस टाइप कुछ चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको बहुत कन्फ्यूजन भी लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि किस किस तरह से नई नई चीज़ें वर्ड्स मोशन की होती है, और हमने हर चीज़ को अलग अलग प्रैक्टिस करके देखा है। अब आने वाले आगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको जो डेली यूज़ होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रामोजी अपने स्टेशन से घर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो अगर पैदल होगा, ठीक है, पैदल होगा तो किस तरह से ये आप बना सकते हैं, क्योंकि आप ये पैदल वाली चीज़ समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आपने खुद से किया हो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर हम अगर रामोजी किसी चीज़ से जा रहे हैं, किसी चीज़ से जा रहे हैं, तो ये चीज़ आएगी वहाँ पे, है ना। ठीक, और वो श्यामू जी के घर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे श्यामू जी के पास जा रहे हैं, तो उस पास के केस में ये जो है आपका डेटिव केस आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सारे केस आए ही सही, है ना।
बस ये आपको बताने के लिए किस समय इंसान किस चीज़ से कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है समझना। और क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है तो इसमें वर्ब्स ऑफ मोशन आ रही है, और उस वर्ब्स ऑफ मोशन के अंदर कितनी बार जा रहा है, दोबारा आएगा नहीं आएगा, आने जाने का है कि नहीं, और किस साधन से जा रहा है, उन सब के बेसिस पे सेंटेंस बनता है। ठीक, तो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, 1-2 बार देखिए, इसको खुद से समझ लीजिए, मतलब चीज़ वही है जो हम देख चुके हैं। ठीक है, और जो लेसन 30 से 56 है, जो पुरानी जो सीरीज़ थी उसमें मैंने जो एंडिंग बदल रही है, यहाँ पे एंडिंग चेंज हो रही है ना, यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है इस चीज़ों की, ये ई आ गया, ये आ गया, या ये आ गया, ये सब चीज़ें कैसे बदलती है उन्हें बताई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखते टाइम काम आती है और लिखते टाइम काम आती है, आपको बोलते टाइम और पढ़ते टाइम समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया है, और आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। आने वाली वीडियो से हम इसको और इसको आगे आगे करेंगे, एडवांस करेंगे, हम नए ट्रांसपोर्टेशन के मेथड ढूंढेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। ये बेस बन गया है आपका, और आगे ये और काम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए अपने से, और कुछ समझ रहे हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।